अध्याय संख्या 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में महत्वपूर्ण विभाग है चतुश्लोकी। तो इस अध्याय का भी बहुत महत्व है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। जय श्री राधा माता जी। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ प्रभु पढ़िए आप। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अंतम मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बनाए गए ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री भगवान उवाच भूयः एव। फिर से एक बार, फिर से सुनो मैं परमं वचः। मेरे परम उपदेश को सुनो हे अर्जुन। यत्ते हम प्रियमाणाय, जो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्योंकि प्रियमाणाय तुम मेरे बहुत प्रिय हो। वक्ष्यामि, मैं अभी बोलूंगा इसके लिए। हित काम्य, या तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये जो उपदेश है तुम्हें करूंगा, तो इसको सुनो। तो ऐसे नहीं कि अर्जुन पहले सुन नहीं रहे थे, लेकिन और उनका ध्यान जो है, हाँ, उसको आकर्षित करने के लिए, हाँ, फिर से जैसे हम कोई बोल रहे हैं तो बोलते हैं अभी ये महत्वपूर्ण है, इसको सुनो। तो वो सुन रहा है, लेकिन कोई विशेष चीज पर जोर देना है तो हम ऐसे कहते हैं ना, देखो अभी सुनो। हम्म, तो वैसे भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो इस अध्याय में आप देखोगे तो 1 से 7 श्लोकों में कैसे भगवान समस्त चीजों के स्रोत है ये बताया है। हाँ, इसलिए उनको जानना कठिन है। ये 1 से 7 श्लोकों में बोला है, सभी चीजों के स्रोत है भगवान, इसलिए उनको जानना कठिन, हाँ, कठिन बात है। ये बात बोली है। तो इसको पहले 7 श्लोकों में बोला है। जब भगवान कहते कि मैं फिर से बोल रहा हूं ये चीजें तुम्हें, तुम अभी सुनो, तो इसके पहले भगवान के ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने बात की है, इसलिए यहां पर कह रहे फिर से सुनो करके। हाँ, मतलब इसके बारे में वो बोल चुके हैं पहले। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसकी चर्चा इसके पहले कहाँ पे आई है, याद है किसी को? पिछले अध्यायों में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में वर्णन हुआ है। खास करके कहाँ पे चर्चा हुई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 9वें अध्याय में भगवान हाँ, कृष्ण 4 से 11 तक की है अरे प्रभु जी। रुको रुको, वामन 9 प्रपन्न 9 प्रभु। श्लोक इसमें, अध्याय 9 में। प्रभु जी रुकिए, माता जी उत्तर दे रही है, आपने बीच में ही काट दिया उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बताते हैं कि आप मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जल में, हाँ, और सूरज और चांद की जो प्रकाश है वो उसमें मेरा मैं ही हूँ। उस वो कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय के प्रभु जी। 9वें अध्याय में कि कुछ और दूसरे अध्याय में? सूरज और चांद में, इन सब चीजों में मुझे देखो, देख सकते हो तुम। वो कहाँ पे? 7वें अध्याय में। ओके प्रभु जी। 7वां अध्याय है ना, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। हाँ, वो सब कुछ जो है वो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो 7वें अध्याय में, सही है, वो सेक्शन सही बोला आपने,
वहां पे भगवान के ऐश्वर्यों की बात हुई है। ठीक है। वामन प्रपन्न प्रभु अभी बोलिए, और कहाँ पे बात हुई है? ये पिछले 9वें इसमें 4 से 11 तक बताया गया। हाँ सही है। 9वें अध्याय में भी 4 से 11 में बात हुई। सही बात है। हाँ, 4 से 11 में चर्चा हुई भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, भगवान का अचिंत्य संबंध इस विश्व के साथ में। तो वहां पे भी इस विषय के बारे में बात हो गई। हाँ, तो 7वें अध्याय में बोला, फिर 9वें अध्याय में बोला इसके बारे में। तो इसलिए भगवान अभी कह रहे हैं कि मैं अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में फिर से यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। हाँ, क्यों बताते हैं बार बार? देखो, भगवान की, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, उनके देखो, ऐश्वर्य किसको कहते हैं, किसे कहते हैं समझिए। ऐश्वर्य, हाँ, लिटरली मतलब शब्दशः अगर इस शब्द को देखते हो तो ऐश्वर्य शब्द में मूल शब्द क्या है? हम्म, कोई जानता है मूल शब्द क्या है ऐश्वर्य में? तो ईश्वर शब्द मूल है, ईश्वर। हाँ, ईश्वर का भाव हो गया ऐश्वर्य। ऐसा है, ईश्वरता। हाँ, भाववाचक नाम होता है एक, है कि नहीं? तो वो भाववाचक नाम जो है, संज्ञा है ईश्वर शब्द की, वो ऐश्वर्य हो गया। मतलब ऐश्वर्य दर्शाता है कि उस व्यक्ति में नियंता, हाँ, वो नियंत्रण कर सकता है सब कुछ। हाँ, वो उस चीज को, जो भी लाइक अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, तो वो ऐश्वर्य दिखाता है कि ईश्वर भाव है। ईश्वर भाव है मतलब वो व्यक्ति उन गुणों को, या उस जो भी कोई वहां पर एक चीज है उसको नियंत्रण कर सकता है, वो उसके स्वामित्व में है। ऐसे जैसे कोई बहुत धनी है तो वो ऐश्वर्य कहा जाता है, या कोई अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य होता है। हाँ, कोई बहुत ही आ, सबका चित्त आकर्षित करता है, या कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है। हाँ, तो ये सारे ऐश्वर्य है अलग अलग प्रकार के। तो भगवान का ऐश्वर्य के बारे में जब सुनते हैं, इसका अर्थ है कि कैसे वो ईश्वर है, कैसे वो नियंत्रण करते हैं, कैसे वो सब चीजों के स्रोत है, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है, सब कुछ उन्हीं से आता है, उन्हीं की शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार से ये चीजें जब हम समझते हैं तो फिर भगवान के प्रति भक्ति का भाव दृढ़ हो जाता है। इसलिए ऐश्वर्य के बारे में सुनना चाहिए। नहीं तो देखो, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनेंगे नहीं, हाँ, और बस उनकी लीला सुनेंगे, लीला बड़ी मधुर लगती है, तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है? बताइए, कौन बताएगा? भगवान का ऐश्वर्य ज्यादा नहीं जाना, लेकिन उनकी लीला सुनते रहते हैं, लीला में आनंद है प्रभु जी, बस लीला अच्छी लगती है, तो क्या हो सकता है इससे? यस, पद्मवालिनी रेवती माता जी। यस, माता जी बोलिए। मणि ध्रुव प्रभु, पद्मवालिनी माता। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, उसमें सहजिया भाव आ सकता है। बिल्कुल, सहजिया भाव क्या होता है? सहजिया भाव प्रभु जी, उसमें हम भक्ति को बहुत लाइटली लेते हैं। हमको लगता है कि भक्ति बहुत आसान है, और अपने मन माने तरीके से, मतलब जैसे जो सहजिया होते हैं, वो कभी भगवान को मतलब अपने मन माने तरीके से, नॉट इन द राइट मूड, देख मतलब भगवान को अपने एज अ मतलब माधुर्य रस में या साक्ष्य रस में, बट वो वहां पे जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कैजुअल होता है। वो इट्स नॉट अ प्रॉपर बिहेवियर। ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखिए, सहजिया का क्या होता है, वो भक्ति को बहुत सहज सहज रूप से लेता है, तो फिर भक्ति के विधि विधानों को जीवन में ये नहीं करता, वो बिल्कुल भी मानता नहीं है। तो भक्ति को उसने बहुत सस्ती बना दिया, हाँ, बहुत सहज बना दिया, इसलिए सहजिया कहते हैं उसको। हाँ, वास्तविक भक्ति में विधि विधान है, भक्ति
इतनी ऐसे नहीं है कि भक्ति बस कुछ उसमें विधि विधान नहीं, नियम नहीं, अपने मनमाने रूप से जैसे करना है वैसे कर लिया। एक और बहुत जघन्य चीजों से आसक्ति है, और दूसरी ओर मैं तो राधा कृष्ण का प्रेमी हूँ, ऐसे सोचना। तो ये सहजिया हो गया एकदम। तो इस प्रकार का भाव आ सकता है, ये बहुत गलत है। हाँ, तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान जरूरी होता है। हाँ, अच्छे से ऐश्वर्य ज्ञान होने के बाद फिर ब्रजवासियों की तरह अंत में रागानुगा भक्ति के स्तर पे कोई आ सकता है। ऐश्वर्य ज्ञान के बगैर उस प्रकार की भक्ति प्राप्त करना, हम्म, कई बार उसमें बहुत सारा रिस्क होता है उसमें कि व्यक्ति सहजिया जैसा बन जाए करके, ऐसा है। हाँ, तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐश्वर्य ज्ञान के बगैर नहीं तो पूरा गलत समझ बैठेंगे, भगवान की स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यस। और कोई चीज कहनी है किसी को ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में? देखो, और एक महत्वपूर्ण चीज है, ऐश्वर्य ज्ञान से ना आपकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। हाँ, ये बात है। श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है जिसके पास ऐश्वर्य ज्ञान होता है। तो आप उसको एकदम, ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा को आप चलायमान, उसको विचलित नहीं कर सकते। श्रद्धा बड़ी सुदृढ़ होती है उसकी। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है ज्यादा, ऐश्वर्य ज्ञान भगवान के प्रति, तो वो तो क्या है, उसकी श्रद्धा को आप तुरंत हिला सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तो वो तुरंत बदल देगा अपना मत। हाँ, तो श्रद्धा की कमी कई बार इस कारण से भी होती है कि व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होता। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, भक्ति में ऐसे जो भावुक होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सुन लेते हैं किसी और से, तो इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं उसके पीछे। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसी बात है। हाँ, वो ठीक से समझा ही नहीं अपना संप्रदाय, अपने संप्रदाय का मत क्या है, आचार्यों ने क्या हमारे मत दिया है, किस प्रकार से भक्ति सिखाई है, ऐसी बात है। अर्थात कभी कभी कोई ज्ञानी भी चला जा सकता है, क्योंकि अगर वो ज्ञान के कारण अपराध करने लगे तो उस अपराध के कारण फिर कृपा जो है उसमें जीवन से हट जाती है उसके, और फिर उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन बगैर अज्ञान की वजह से जाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। हाँ, देखो, उचित मात्रा, उचित संप्रदाय में, परंपरा में जो ज्ञान दे रहा है वो तो बड़े अच्छे से भक्ति में आगे प्रगति कर पाएगा। लेकिन अगर अज्ञानी जीव है और ऐसे जीव किसी के संपर्क में आ जाए तो वो गुमराह हो जाते हैं तुरंत, ऐसी बात है। तो इसलिए इस ऐश्वर्य ज्ञान को भगवान बार बार समझा रहे, समझो कि ये क्या है। भगवान कैसे समस्त सृष्टि के स्रोत है, समस्त गुणों के स्रोत है, भौतिक संसार को कैसे अपने नियंत्रण में रखे है, लेकिन तो भी उससे पूरी तरह अनासक्त है। सब कुछ भगवान की ही विभूतियां हैं। ये सब विषय बड़े जरूरी होते हैं जानने। तो इसलिए भगवान ने इसको 7वें अध्याय में बोला, 9वें अध्याय में बोला, अभी 10वें अध्याय में बोलेंगे, 11वें अध्याय में बोलेंगे। देखो इतना सब कुछ। तो ये बात है, इसलिए भगवान भूय फिर से कह रहे हैं, शुनु में परमम वचः, ऐसे। तो जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो भगवान के भौतिक ऐश्वर्य आदि का ज्ञान, क्या भगवान ने जो पिछले अध्याय में माधुर्य आदि का ज्ञान दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि में जो विज्ञान बोला, तो क्या 10वें अध्याय का ज्ञान 9वें अध्याय से श्रेष्ठ है, ऐसे बोल रहे हैं भगवान इधर? ये क्या बात हो गई? 9वां अध्याय तो सार का सार का सार कहा गया है, फिर भगवान ऐसे क्यों बोल रहे कि मैं अभी जो तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अब तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा? तो फिर 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कैसे हो गया? बोलिए। कौन बता सकता है इसको? देखो, इस श्लोक में बोला है ना,
तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो मतलब अभी तक भगवान ने जो बोला है उससे श्रेष्ठ ज्ञान आ रहा है इधर। तो भगवान ने तो इतनी सारी बढ़िया चीजें बोली, सततम कीर्तयन्तो माम, और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और ऐसे बढ़िया बढ़िया श्लोक बोले। हाँ, योगक्षेमम वहाम में हम। सुष्मिता राधिका माता जी, यस। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण, यस। प्रभु जी, आपने जो बताया था ना, जो अ, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तो बिल्कुल। तो जीवों के बारे में पहले अध्याय में बताया, जैसे 7th चैप्टर में, 2nd चैप्टर में सांख्य योग में। हम्म। फिर 9वें अध्याय में श्रेष्ठ जो ज्ञान बताया वो परम गुह्य ज्ञान बताया भगवान ने। और फिर ये ज्ञान उसके आगे है फिर प्रभु जी। तो परम गुह्य ज्ञान से आगे है ये। आप बोल रहे हैं नहीं, श्रेष्ठतम। अ, श्रेष्ठतम बोल दिया ना ऑलरेडी 9वें अध्याय में। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। उसमें भगवान के अंतरंगा जो विज्ञान है, मतलब अंतरंगा शक्ति के विषय में बताया। अब इस अध्याय में भगवान बहिरंगा शक्ति के बारे में बताएंगे, तो ये श्रेष्ठतर होगा। किससे श्रेष्ठतर होगा? अ, मतलब जो पिछले अध्याय 9वें अध्याय से, हाँ, वही मतलब बोल वो। रहा हूँ मैं। 9वें अध्याय में, नहीं वही प्रश्न है। 9वें अध्याय में अगर परम गुह्यतम ज्ञान बोल दिया, तो फिर उससे ये ज्ञान श्रेष्ठ कैसे बोला जा रहा है? तो फिर उस अध्याय को राजविद्या राजगुह्य बोलने की क्या जरूरत थी, अगर उससे श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ आने वाला है तो? हाँ। कौन बोलना चाहता था? जय श्री राधा माता जी, आप बोलना चाहते थे कुछ? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये गुह्यतर ज्ञान है प्रभु जी, जो 9वें अध्याय में बताया गया था, वो गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान था। मतलब जैसे सुपरलेटिव जो हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल। गुह्यतम ज्ञान है। और इस ज्ञान से वो जो ज्ञान हमें पहले बताया गया था, जो प्रदान किया था, उससे भगवान के प्रति दृढ़ता और श्रद्धा पूर्वक हम और भी भगवान के नजदीक जाने के लिए हमें ये सहायता करेगा, ये ज्ञान। तो ठीक है, आप थोड़ा सही ट्रैक पे बोल रही हो। मुझे ये बताइए कि ये जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से ये श्रेष्ठ होगा, तो वो अब तक मेरे द्वारा कौन सा ज्ञान है जिससे ये श्रेष्ठ ज्ञान बोला जा रहा हाँ प्रभु जी, वो पहले बताया गया था गुह्य और गुह्यतम, अभी गुह्यतर ज्ञान बताया जा रहा है? हाँ, तो गुह्यतम बड़ा होता है कि गुह्यतर बड़ा होता है? है। गुह्यतम बड़ा होता है। हाँ, तो फिर ये कैसे होगा? आप, हाँ, पद्मवालिनी रेवती माता जी, यस। प्रभु जी, जो ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक में दिया है, जिसमें तो उस ज्ञान से ये अब जो भगवान ज्ञान देने वाले हैं, ये उस ज्ञान से श्रेष्ठ है। पर जो 9वें अध्याय का ज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ओके। और ठीक है, जो 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान दिया ऐश्वर्य का, उसके साथ इसकी क्या तुलना होगी? वो श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है आने वाला? प्रभु जी, ये दोनों प्रभु जी, जो ऐश्वर्य ज्ञान है 7th में और 9th में जहां भगवान कहते हैं मया दक्षिणा प्रकृति ही, तो वो जो ज्ञान है, मतलब वो ऐश्वर्य भगवान का और उच्चतर ऐश्वर्य है। पर हाँ, तो यहाँ इस अध्याय में जो ज्ञान आएगा, वो उस ये जो ऐश्वर्य है वो भगवान के उस ऐश्वर्य से कम है। अच्छा, ठीक है। आप सब मुनियों का मुनियों का और मुनवियों का धन्यवाद। सारे मुनि है आप। मुनि और मुनवी, जैसे गुरु और गुरवी होते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
हाँ तो ठीक है, थोड़े बहुत मात्रा में सही था। मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, जो 9वें अध्याय का ज्ञान है ना, वो निश्चित रूप से परम गुह्य है। हाँ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन 9वें अध्याय में कौन सा ज्ञान गुह्यतम है? तो 9वें अध्याय में जो भक्तिमय ज्ञान है उसमें जो देखो, ज्ञान और विज्ञान, मैंने दो चीजें बोली थी, आपको याद होगा। तो ज्ञान उसे बोलते हैं जो भगवान और भगवान की भौतिक शक्तियों का ज्ञान होता है, और विज्ञान जो बोलते हैं वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान होता है। भक्ति के बारे में, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, भगवान का भक्ति में कैसा आदान प्रदान होता है, ये सारे विषय विज्ञान हो गए। हाँ, ज्ञानम विज्ञान सहितम, है कि नहीं? जहां पे भी ज्ञान विज्ञान आता है, इसको समझिए। और ज्ञान क्या होता है? जैसे ऐसे विषय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य, जो मैं सूर्य चंद्र में हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, ये सब कुछ। या फिर 9वें अध्याय में मया अध्यक्षेण प्रकृति हो न च मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब कुछ ज्ञान है एक्चुअली। ये इसको ज्ञान कहा जाएगा। लेकिन ऐसे श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, महात्मानस्तु माम पार्थ, या फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम समोहम सर्वभूतेषु, आ, ये जो भी है, योगक्षेमम वहाम में हम, ये सब कुछ विज्ञान है। तो जो 9वें अध्याय में विज्ञान बोला है, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ चीज है, वो परम गुह्य है, राज गुह्य है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए उस विज्ञान को सार का सार का सार कहा है। ये बात है। तो वो गुह्यतम ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ? लेकिन जब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पहले मैंने तुम्हें जो बोला उससे मैं श्रेष्ठ ज्ञान अभी दूंगा, तो वो क्या बोल रहे, देखिए, जो पहले उन्होंने ज्ञान दिया था ना, ज्ञान, 7वें अध्याय में कुछ ज्ञान दिया ना, विभूतियों का ज्ञान दिया, अपने अपनी शक्तियों का ज्ञान दिया, भूमि रापो अनलो वायु, तो उसमें तो कितने श्लोक बोले थे उन्होंने? एक 5-6 श्लोक बोले, बराबर है। हाँ, ज्यादा श्लोक नहीं बोले वहां पे। हाँ, 7वें 8वें श्लोक में वो ज्ञान शुरू किया, और फिर 10-12 श्लोक तो खत्म हो गया वो। हाँ, तो कुछ 5-6 श्लोक में उन्होंने अपने विभूतियों का ज्ञान दिया। फिर 9वें अध्याय में उन्होंने 4 से लेके 10वें श्लोक तक वो वाला ज्ञान दिया, विभूतियों का, अपने ऐश्वर्य का। तो यहाँ क्या बोल रहे, वो जो मैंने अब तक ज्ञान तुम्हें दिया था उससे श्रेष्ठ, उससे ज्यादा एलेबोरेटली, उससे ज्यादा डिटेल में, उससे ज्यादा विश्लेषण करते हुए मैं अभी तुम्हें वो ज्ञान दूंगा इस अध्याय में। हाँ? तो ये इस अध्याय को विभूति योग कहा गया है। भगवान का ऐश्वर्य, विभूतियां, तो वो विभूतियां पहले बोले गए 7वें अध्याय के सेक्शन से, या पहले बोले गए 9वें अध्याय के सेक्शन से, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि ये विस्तार से बोला गया है। इसमें आप देखिए अभी कितने विस्तार से बोलेंगे अपने विभूतियों के बारे में। हाँ, बड़े विस्तार से चर्चा होगी। सारे विभूतियों के ही श्लोक है कितने सारे इसमें। हाँ, तो इसीलिए अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ, मतलब अभी तक मेरे द्वारा जो 7वें अध्याय में बोला था या 9वें अध्याय में बोला था, जो ज्ञान बोला था मैंने, भक्तिमय ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, उससे ये ज्ञान श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप 9वें अध्याय के विज्ञान से कंपेयर करोगे, तो ये ज्ञान श्रेष्ठ है कि उससे निम्न है। हाँ, इस बात को आपको समझना चाहिए। समझ रहे इस चीज को? तो अगर मैं पूछता हूँ सुष्मिता राधिका माता जी कि ये ज्ञान अभी जो भगवान 10वें अध्याय में विभूति योग बोलेंगे, वो 9वें अध्याय के विज्ञान से श्रेष्ठ है कि उससे निम्न है? बोलिए। से निम्न है प्रभु जी। हाँ, एग्जैक्टली। तो समझ गए अभी आप, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। जो 9वें अध्याय में 2 सेक्शन है पूरे पूरे, वहां पे एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। तो विज्ञान हमेशा ही श्रेष्ठ रहेगा ज्ञान से, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की भक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, भगवान का स्वरूप, ये सब कुछ बताता है, भगवान के शुद्ध भक्त आदि के बारे में। लेकिन जहां चर्चा आएगी भगवान का भौतिक जगत के साथ संबंध, भगवान की भौतिक जगत में विभूतियां,
वहां पे तो फिर वो ज्ञान हो गया वो। और ऐसे उस ज्ञान से श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पे और डिटेल में और बढ़िया से समझाएंगे, इसलिए भगवान कह रहे कि मेरे द्वारा अब तक बताए हुए ज्ञान से ये श्रेष्ठ ज्ञान है। इस प्रकार से देखो, तो ऐसे आपको समझना चाहिए कि भगवान क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर आ, वो ऐसे ही बस लगेगा कि अरे 9वें अध्याय में राजगुह्य बोला है, फिर इधर बोल रहा है श्रेष्ठ, इधर बोल रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है। तो पूरा उसका संदर्भ समझ लेना चाहिए, कौन से इससे क्या श्रेष्ठ चीज बोली जा रही। ठीक है। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की। क्या है भगवान शब्द की व्याख्या? तो आप जानते हो, ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्याख्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य वैराग्ययोः शन्नम भग इतिंगना। हाँ, तो छह जो भग है, भग, हाँ, भग शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐश्वर्य। तो जो छह ऐश्वर्य है, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग, ये जिनमें असीमित मात्रा में एवं शाश्वत काल के लिए है, उसे भगवान कहते हैं। हाँ, इसको याद रखिए, ये भगवान शब्द की फंडामेंटल डेफिनेशन है एकदम। एकदम मूलभूत परिभाषा है ये, कि ये छह प्रकार के जो भग है, इन छह भगों को जो असीमित मात्रा में और शाश्वत काल के लिए धारण करता है। ऐसे नहीं कि देखो, कोई सुंदर व्यक्ति होता है, कुछ समय के लिए होता है कि नहीं? जैसे फिल्म एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती है, तो कुछ समय के लिए वो लोग सुंदर रहते हैं, फिर उसके बाद में बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो सुंदर नहीं है। कोई बड़ा शक्तिशाली होता है, जैसे कोई मुष्टि योद्धा है, आई एम द ग्रेटेस्ट, बोलेगा मैं सबसे महान, लेकिन वो कितने हद तक रहा है? बस नया कोई मुष्टि योद्धा आने तक वो उसको पछाड़ देता है, उसको गिरा देता है, बस। तो वैसे सारी ही चीजें इस जगत में कुछ समय तक कोई कुछ मात्रा में दिखा सकता है ऐश्वर्य, लेकिन वो शाश्वत काल के लिए किसके पास है, और असीमित मात्रा में। तो इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं। वो भगवान है, ये भगवान को लागू होती है ये परिभाषा जो है, बस। तो श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से, आप जानते ही हो, उन्होंने संपूर्ण यश, शक्ति, सौंदर्य सब जो है उसको प्रकाशित किया ऐसे। तो श्री भगवान उवाच, वे भगवान जो है अपने उन ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर आप पढ़ी, देखिए, अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। देखो, ऐश्वर्य और कार्य का गुह्य ज्ञान है ये, समझ रहे हैं? हाँ, ऐश्वर्य और कार्य का, ये विज्ञान से गुह्य कभी नहीं बोला गया है। इसके पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ से वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। पिछले अध्याय में भी उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने के लिए विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा कर दी है। हाँ, तो अभी इस अध्याय में वो पुनः भगवान को अपनी विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो तत्शृणु, हाँ, भगवान कह रहे तत्शृणु मतलब श्रुणु, हाँ, इसको अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। तो प्रभुपाद जी बोलते, ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी रहता है भक्ति में श्रवण करना, पठन करना शास्त्र का। बहुत अच्छे से श्रवण करता है कोई, तो उसकी भक्ति में बहुत वृद्धि होती है, रममान होता है। और अगर सुनता नहीं है भक्ति के बारे में, पढ़ता नहीं है, देखिए, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ना चाहिए। किसी में पढ़ने की ज्यादा बुद्धि नहीं है या समझता नहीं है पढ़ के, तो उसने सुनना भी चाहिए, फिर उसने सुनना चाहिए। हर एक ने सुनना चाहिए, श्रवणम तो जरूरी है, लेकिन श्रवणम के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी होता है। सिर्फ आप सुनोगे तो फिर आपको कैसे होता है, सिर्फ सुनने वाले का ज्ञान जो होता है ना, सीमित रहता है बहुत। हाँ? क्योंकि जो बोल रहा है उतना ही बता सकता है वो, उसको आगे पीछे के संदर्भ पता नहीं रहते। ऐसा है। और अगर सुनने वालों से, सुनने में ऐसा होता है कि अगर जिससे सुन रहे हो उसने गलती कर दी है कुछ, हाँ, कभी कभी होता है ना,
कुछ गलती हो जाती है, विभ्रम हो जाता है कि, तो फिर आप भी वो गलती कर बैठोगे। हाँ, जैसे किसी ने बोलते बोलते बोल दिया कि मानिए, हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है, वो चैतन्य महाप्रभु ने 32 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। तो अभी देखो, चैतन्य महाप्रभु ने 32 साल की उम्र में संन्यास नहीं लिया, 24 साल की उम्र में लिया। लेकिन कुछ बोलते बोलते एरर हो गया, उसका गलती हो गई, तो अभी आप जो है उसी को सुने है ना, तो वही बोलोगे। लेकिन आप किताब पढ़ोगे तो उसमें बराबर दिया रहता है क्या है क्या नहीं। जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं ये। हाँ, आप बोलोगे 24 32 क्या फर्क पड़ता है, नहीं। मेरा मुद्दा समझिए आप क्या है। मुद्दा ये है कि कई बार गलत चीजें सुन लेते हो तो गलत चीजें बोली जाती है फिर, क्योंकि वो जो बोलने वाला है वो अभी कोई प्रभुपाद जैसा आचार्य है, तो फिर उसमें तो गलती नहीं होती, हाँ, उनके कथन में। लेकिन अगर कोई साधारण जीव बोल रहा है तो हो सकता है उसमें गलती भी हो, बराबर है। तो इसलिए श्रवण के साथ साथ पठन भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप गलती समझ जाओ। आपको डायरेक्ट शास्त्र से पढ़ रहे हो तो फिर समझता है कि अच्छा ये ऐसा है एक्चुअली। हाँ, और फिर संदर्भ भी अच्छे से पता रहता है, ये कहाँ बोला है, ये कहाँ से बोला है, इसके पहले क्या बोला था, आगे क्या बोला था। हाँ, ऐसे होता है। तो इसलिए ना, श्रवण के साथ साथ आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो, आप में बुद्धि है समझने की, तो पठन को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं बस श्रवण करो श्रवण करो श्रवण करो। कभी कभी आप श्रवण 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 सुन सुन के ऐसे सोचने लगोगे कि शायद भक्ति में सिर्फ श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हाँ, श्रवण करना और पढ़ना दोनों जरूरी है भक्ति में, ऐसे। नहीं तो फिर मैंने जैसे बताया कि ये रिस्क है सिर्फ श्रवण करने के, कि आपको समझेगा ही नहीं कि कोई क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही में वैसा है क्या, हाँ, कि है भी नहीं वैसा। बस किसने ऐसे ही बोल दिया कि भागवतम में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है भाई ऐसे, कौन सी जगह लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है। ये सब चीजें एटलीस्ट एक अच्छे साधक के लिए तो जरूरी होती है जानना, ऐसे। ठीक है। तो जो जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, वैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जरूरी है कि शास्त्र के विषयों का श्रवण करना चाहिए। हाँ, अगर हम श्रवण नहीं करते, विषयों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो फिर आपकी भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं होगी उत्पन्न। हाँ, वो कम होती जाती है रुचि। देखिए, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। हाँ, तो अगर आप कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो तो आपको श्रवणम, पठनम, कीर्तनम आदि को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, बड़ी गंभीरता से इसको अनुशीलन करना चाहिए। तो देखिए, अभी भगवान उस ऐश्वर्य के बारे में बता रहे। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ठीक है, सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए आप। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखो, इस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि कोई भी भक्ति से ही समझ सकता है। ये प्रयोजन है इस श्लोक को कहने का। क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रति इस ज्ञान को भक्ति से ही समझा जा सकता है, क्योंकि जहां तक बात है केवल बुद्धि की, तो न में विदुहु सुरगणा। जो सुरगण है, जो देवता लोग हैं, बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, विबुध कहते हैं उनको। ऐसे विबुध या सूरी, हाँ, मतलब जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जैसे देवता हो, महर्षि हुए, देवर्षि हुए, ये सब जो है, तो ये भी मुझे नहीं जानते हैं। हाँ, पूरी तरह से नहीं जानते हैं इसका अर्थ। हाँ, कुछ मात्रा में जानते हैं। तो मतलब ये ज्ञान भक्ति से ही समझा जा सकता है। नहीं तो फिर बुद्धि से अगर देखोगे तो बड़े बड़े देवतागण और बड़े बड़े महर्षि भी मेरे बारे में, मेरी उत्पत्ति, मतलब मेरी उत्पत्ति, ऐसा शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर।
उत्पत्ति नहीं है एक्चुअली, भगवान की उत्पत्ति नहीं होती कभी। भगवान तो शाश्वत है, अजय है। तो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा जो सृष्टि की जा रही है, मेरी सृष्टि कह सकते हैं। मेरे द्वारा की गई सृष्टि, इस प्रकार से। तो इसको तो बड़े बड़े देवतागण महर्षिगण भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम जैसे। क्योंकि देखो, मैं उनका स्रोत हूं, मैं उनका कारण हूं। तो देखो, स्रोत को जो व्यक्ति उद्गम है उसको कैसे समझ सकता है कोई, है कि नहीं? हाँ, जैसे कोई चीज जो है, उसका स्रोत जो होता है, उद्गम जो होता है, निश्चित रूप से उसके परे रहता है। एकदम। तो इसलिए भगवान चूंकि सबके कारण है, तो कारण को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। कुछ हद तक संभव है। हाँ, शास्त्र के माध्यम से हम भगवान को कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कौन समझ सकता है भगवान को? क्योंकि भगवान सबके कारण स्वरूप है कि नहीं? ऐसे एकदम। तो ये बात है। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, वे समस्त कारणों के कारण। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को समझ नहीं पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता? हाँ? तो वही बात है कि तथाकथित विद्वानों को भगवान उनके परे है, भगवान जो है वो। हाँ? हमें भक्ति के द्वारा ही उनको समझना चाहिए, मानसिक चिंतन आदि से नहीं। हाँ? बड़े बड़े देवता ऋषि भी भगवान को समझ नहीं पाते। क्या उदाहरण है इसके, बोलिए, कुछ उदाहरण बोलिए। भगवान को समझ नहीं पाते बड़े बड़े देवता और महर्षिगण भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। इंद्रदेव, इंद्रदेव कौन सी लीला में? जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तब हम्म। वो वर्षा करते हैं, तो भगवान ठीक को है, समझ नहीं पाते क्या? ठीक है। इंद्र जो है वो, गोवर्धन इंद्र, गर्भभंग, वो लीला में हम लोग देखते कि इंद्र भी भगवान को समझ नहीं पाए। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये ब्रह्मा विमोहन लीला में ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि वो कैसे भगवान है जो गोप सखाओं के झूठन खा रहे हैं, ये कैसे ब्रह्मांड नायक हो सकते हैं। करेक्ट। तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, चतुर्मुख ब्रह्मा भी चकरा गए भगवान को समझने में। अर्थात जो ब्रह्मा जी का विमोहन है और इंद्र का जो विमोहन है, इन दोनों में क्या फर्क है जय श्री राधा माता जी? पता है आपको? हम्म। हम्म, इंद्र का विमोहन जो है उसके अज्ञान के कारण है। जी प्रभु। उसके गर्व के कारण है। ब्रह्मा जी गर्व। का विमोहन किस कारण हुआ था? अम, वो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसे मतलब एक जो वो तो गोप वो तो समझ गया, मैं कारण पूछ रहा हूँ। वो भगवान ब्रह्मा जी के विमोहन का कारण क्या था? भगवान, देखो इंद्र तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, बट ब्रह्मा तो शुद्ध भक्त है, तो वो कैसे विमोहित हो गए? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। कौन बोल रहा है? आकाशवाणी। धरा धरापति गौरदास प्रभु। हाँ, बोलिए। Yes. ब्रह्म को ज्यादा ज्ञान ज्ञान के वजह से उनको अहंकार। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कौन बोला आपको? हाँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है नहीं। बिल्कुल। राधा राधा नाथ प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आपने उसका उत्तर एक बार बताया था कि हाँ, क्या है? मीन्स मधुमंगल या कोई तो एक गोप है, हाँ। तो भगवान जब मीन्स उसने वो ताक लाया था, तो भगवान ने उसका ताक मीन्स। अरे आप सब, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप। भगवान, देखो ब्रह्मा क्या देख के विमोहित हो गए ये नहीं पूछ रहा मैं कारण पूछ रहा हूँ, कारण। हाँ, आप सब बता रहे हो क्या देख के विमोहित हो गए हो। छाछ पिया, झूठन खाया, ये वो सब ठीक है वो। हाँ, वो तो ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रहा।
सनातन गोविंद प्रभु आप बोलिए। हाँ, ये भगवान की इच्छा थी। हाँ ये बात है। देखो हर लीला को आपको अच्छे से समझना चाहिए। ब्रह्मा जी का विमोहन भगवान की इच्छा से हुआ है एक्चुअली, और इंद्र का विमोहन या इंद्र का गर्व वो उसके अपने अज्ञान के कारण है, लेकिन ब्रह्मा जी को अज्ञान नहीं है भगवान के प्रति। तो आप बोलोगे फिर उनका विमोहन क्यों हुआ? देखो ये विमोहन ना, ये भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो ब्रह्मा जैसा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति भी विमोहित हो सकता है। हालांकि वो विमोहन उसके अज्ञान के कारण नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी को व्रज जो है उस व्रज का भाव दिखाना चाहते थे। भगवान व्रज भक्ति को आस्वादन कराना चाहते थे ब्रह्मा को। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है उनको भगवान ने वैसे विमोहित किया। हाँ देखो वो विमोहन अज्ञान के कारण नहीं है, अहंकार के कारण नहीं है। भले ही वो बोलेंगे वैसा, वो तो भक्त का भाव होता है, वो इसलिए वैसे बोलते हैं। लेकिन आपको तथ्य तत्व पता होना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को जब चतुश्लोकी सुनाई, उनके पहले दिन चतुश्लोकी नाम के 4 श्लोक है भागवत में, उसको भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म होने के पश्चात उनका सुनाया। तो उसको सुनाने के बाद भगवान ने वचन दिया था उनको कि अभी आप कोई भी कल्प में, मतलब आपके कोई भी दिन में कभी विमोहित नहीं होंगे, ऐसा पहले ही दिन वचन दे दिया उनको। तो अगर ऐसा वचन पहले ही दिन दे दिया तो क्या ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में विमोहित होने का कुछ चांस है ना? अगर ऐसा वचन पहले ही दे दिया था तो फिर कैसे विमोहित हो गए? तो देखो ये भगवान की इच्छा से विमोहित हो। भगवान अपनी इच्छा से दिखा दिए कि देखो ब्रह्मा जैसा इतना महान जीव भी चाहे तो वो भी मेरी शक्ति के सामने कोई कुछ नहीं है। तो 2 कारण बताया मैंने आपको। एक, ब्रह्मा जी को भगवान की इच्छा से भगवान ने विमोहित कर दिया, ये सिखाने के लिए कि इस दुनिया में अगर ब्रह्मा को विमोहित कर सकते हैं भगवान तो फिर बाकियों की क्या क्या कहना। और दूसरा, ब्रह्मा को ये जो व्रज का रस है उसको आस्वादन करना चाहते थे, वो व्रज भक्ति का महिमा उनके सामने प्रकट करना चाहते थे। आपने पढ़ा होगा दशम स्कंद या कृष्ण किताब पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता है इस लीला के पश्चात ब्रह्मा जी व्रज रस का कितना आस्वादन किए, व्रज भक्ति के प्रति कितना उनकी महिमा वो समझ के व्रज भक्ति के प्रति उनकी कितनी परम श्रद्धा हो गई। बोले कि मैं तो बस एक कहीं पे कुछ एक ऐसा पौधा बन जाऊं या फिर कहीं पे वृंदावन के रास्ते पे मैं ऐसे कुछ एक धूलिकण की तरह बन जाऊं, जिससे कि सब गोपियों की गोपाओं की रज, जो चरणों की रज है वो मेरे ऊपर गिरे। तो ये इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उन्होंने व्रज भक्ति में आस्वादन करने के लिए ये लीला की। हाँ तो ये बात है, ब्रह्मा जी में कोई अज्ञान नहीं है, उनमें कोई अहंकार नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है, वो बस भगवान की इच्छा से हुआ है बस। तो ये गहरा तत्व है, मैं जो समझा रहा हूं आपको ये। तो कौन अज्ञान से विमोहित हो रहा है, कौन ज्ञान से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये सब चीजें तो इसको कब पता चलेगा? जब हम लोग अच्छे से शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ गहराई से भागवत पढ़ेंगे तब समझे। ठीक है, महर्षि लोग कौन से जो विमोहित हो गए? महानंदिनी सुदेवी माता जी, कोई महर्षि का हरे उदाहरण कृष्ण है क्या? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, केशव कश्मीरी पंडित और चैतन्य महाप्रभु का जो एक लीला है उसमें अच्छा चैतन्य महाप्रभु का और कश्मीरी केशव पंडित जी का जो मतलब ऐसा समझ वाक गया। युद्ध हुआ था। हम्म, तो उस ओके। वाक युद्ध का वक्त उन्होंने जितने श्लोक बोले थे वो हाँ सभी नहीं ठीक है, वो लीला पता है सबको, धन्यवाद। यस, लीला तो जानते हैं सब। वो आप कह रही थैंक हो यू प्रभु जैसे, जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। बिल्कुल, केशव कश्मीरी जैसा महान पंडित भी महाप्रभु के सामने भी मोहित हो गया, ऐसे बोल रहे हैं, राइट? यस जी प्रभु ठीक है। जी। जी ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये लीला आती है। यस, कृष्ण के जीवन में कौन से महर्षि जो है वो भी विमोहित हो गए कृष्ण को देख के?
बोलिए। प्रभु जी उनके स्वयं के गुरु। सांदीपनि मुनि, अच्छा, वो कैसे विमोहित हो प्रभु गए? जी वो मोहित नहीं हुए थे, पर हाँ, उनके यहाँ भगवान ने पूरी 64 विद्या सीखी थी, तो वो भगवान को उनके शिष्य के जैसे ही समझ रहे थे, भगवान नहीं समझ रहे थे। ऐसी बात है? ये कहाँ पे पढ़ा आपने? ऐसा ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा सांदीपनि मुनि जानते थे भगवान की स्थिति को एकदम अच्छे से। हाँ अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल हरे कृष्ण। बिल्कुल जानते थे। सांदीपनि मुनि भगवान की स्थिति को बड़े अच्छे से समझते थे एकदम। हाँ, ऐसे नहीं कि वो नहीं समझते थे, बट वो भी जानते थे कि अभी गुरुकुल में सीखने के लिए आए हैं, तो मैंने मेरी सेवा करनी चाहिए सिखाने की। हाँ, तो फिर इसी के भी लिए बाद में आपको पता होगा, अब सांदीपनि मुनि जो है, उनका लड़का और उनकी लड़की वो व्रज में ही स्थायिक हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। हाँ, क्या नाम है उनके लड़के का और लड़की का, बताइए कोई? आप लोग कृष्ण लीला पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नहीं? हाँ, ये सांदीपनि मुनि के लड़के और लड़की का नाम किसको पता है? प्रभु जी मधुमंगल नाम था उनके बेटे का। हाँ, और बेटी का? पौर्णमासी नहीं। नहीं नहीं, वो तो उनकी माता है। सांदीपनि मुनि की माता है पौर्णमासी, और उनकी कन्या है नांदी मुखी। ठीक है। हाँ, तो नांदी मुखी उनकी बेटी है, और मधुमंगल उनका बेटा है, और पौर्णमासी उनकी माता है। हाँ, तो दादी और ये पोता पोती ये सब जो है व्रज में ही शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए, जिससे कि वो कृष्ण के साथ लीला करे। हाँ, इस प्रकार से मतलब पहले से ही वो उधर विद्यमान थे। पहले से ही थे वो एकदम कृष्ण के बाल्यकाल में ही ये लीला जो है मधुमंगल के साथ वगैरह हुई है। हाँ, तो शुरुआत से ही सांदीपनि मुनि के अ, छोटी सी उम्र में ही वो आ गए थे इधर व्रज में। ठीक है। अजय प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अ, ज्योति माता जी, यस। प्रभु जी भगवान कृष्ण की लीला में ही जब कृष्ण भगवान जी अपने गोप कुमारों के साथ ब्राह्मणों के पास जाते हैं भिक्षा के लिए, तो वो तो मना कर देते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ठीक है, यस, ब्राह्मण दे देती हैं। हरे कृष्ण। बिल्कुल। बहुत अच्छा उदाहरण है याज्ञिक ब्राह्मणों का। हाँ, हम लोग देखते हैं कि कैसे याज्ञिक ब्राह्मण बड़े विद्वान होके शास्त्रों के भगवान को नहीं समझ पाए बिल्कुल। हाँ, विमोहित हो गए, भगवान की स्थिति के बारे में अज्ञान था पूरा पूरा। लेकिन उनकी पत्नियां बहुत महान भक्ता थी, सब सब शुद्ध भक्त थी कृष्ण की। हाँ, तो उनकी पत्नियों ने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। लेकिन इतने विद्वान ब्राह्मण जो है वो बस ऐसे ही स्वाहा स्वाहा करते बैठ गए उधर। हाँ, भगवान साक्षात आए और मांग रहे थे, तो भी वो समझ नहीं पाए। मतलब भगवान के सखा आए थे पूछने के लिए, तो वो उसको समझ नहीं पाए। हाँ, ऐसे तो भगवान के सामने तो बड़े बड़े विमोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े योगी आदि भी विमोहित हो जाते हैं, दुर्वासा जैसे व्यक्ति भी विमोहित हो जाते हैं। हाँ, या भृगु विमोहित हो जाते हैं, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि विमोहित हो जाते हैं, चतुष्कुमार विमोहित हो जाते हैं, कितने सारे बड़े बड़े महर्षि विमोहित हो जाते हैं भगवान से। हाँ, ऐसे तो ये भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है, इस चीज को दर्शाता है। ठीक है। यो मामजम मनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। महानंदिनी सुदेवी माता जी पढ़िए। हरे हरि। कृष्णा। हाँ, यस, जो पढ़िए। मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, तो देखिए भगवान को इस रूप से जानना चाहिए। हाँ, किसको असमूढ़ कहेंगे? कौन है जो मोह रहित है, और कौन जो है वो सर्व पापों से प्रमुचित होके, मतलब मुक्त होके भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान को जो तीन गुणों से जानता है। क्या?
भगवान अज है, भगवान अनादि है, और भगवान लोक महेश्वर है। 3 शब्द बोले गए। भगवान कहते हैं, देखो जो व्यक्ति मुझे अज, अनादि और लोक महेश्वर करके जानता है, ऐसे व्यक्ति को असंभूढ़, वो जो है मोह रहित है, और वो जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये 3 शब्द क्या है देखिए, अज, अनादि और लोक महेश्वर। तो भगवान अज है। अज मतलब क्या है? अजन्मा है। भगवान अजन्मा है। ठीक है। तो भगवान अगर अज है, तो फिर जो आत्मा है उसको अज नहीं कह सकते क्या? आत्मा भी तो अज होती है। बराबर है कि नहीं? आत्मा को अज कहा गया है। देखो अभी मैं आपको कुछ एक थोड़ी सी सूक्ष्म चीज बताता हूं। आपको जिसको समझी वो समझी, नहीं समझी तो भी चिंता मत करो। जो आपको समझा इतना उसमें खुश रहो। हाँ। देखो मैं अज शब्द जो है ना उसको बता रहा हूं कि जो जन्म नहीं लेता उसको अज कहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो शुद्ध आत्मा को अज कहते हैं। शुद्ध आत्मा। हाँ? मतलब क्या? अगर कोई बद्ध आत्मा हो जो कि भौतिक जगत में जन्म लिया है जिसने, और कालांतर से जन्म लेता ही जा रहा है, तो ऐसे उस जो आप कह सकते हो ऐसे उस आत्मा को जो कि जन्म ले रहा है या जन्म बहुत जन्मांतर से ले चुका है, तो ऐसे उस आत्मा को लिटरली अज नहीं कहते हैं। हाँ। अज तो वो होता है जो कि वो आत्मा जो अभी जन्म नहीं ले रही है, हाँ, उस आत्मा को अज कहते हैं। अभी भगवान ने दूसरे अध्याय में अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ये बताते हुए उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बारे में ही बात की है। हाँ। इसलिए वहां पे अज वगैरह शब्द आए हैं, अनादि शब्द आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअली अज उसके लिए प्रयुक्त करना चाहिए जो जन्म नहीं लेता है या नहीं ले रहा है, जिसने जन्म नहीं लिया है। मतलब क्या? जो मुक्त जीव है ना उसको अज कहते हैं एक्चुअली। एक्चुअली में मुक्त जीव को अज कहा जाता है। एकदम आप टेक्निकल डेफिनेशन समझना चाहते हो। हाँ, ऐसे। तो मुक्त जीव अज हो गया। क्यों? क्योंकि वो जन्म नहीं लेता है, अभी जन्म नहीं ले रहा है वो। हाँ। भले ही पिछला मतलब पिछले जन्म में उसने जन्म लिया होगा, लेकिन अभी मुक्त हो गया। तो जो मुक्त हो गया ना, उस मुक्त आत्मा को, शुद्ध आत्मा को अज कहते हैं। ऐसी बात। तो भगवान को अगर आपने कहा कि भगवान अज है, मतलब क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, हाँ मतलब भौतिक जन्म नहीं लेते, तो कोई कह सकता है ना कि अरे मुक्त जीव को भी अज कहते हैं। तो फिर मुक्त जीव में और भगवान में क्या अंतर हो गया? तो इसलिए दूसरा शब्द प्रयुक्त किया, अनादि। देखो भगवान जो है ना केवल अज नहीं है, अनादि भी है। मतलब क्या? जिनकी कोई आदि नहीं है, जिनकी कोई जिन्होंने भौतिक संसार में कभी जन्म ही नहीं लिया। मुक्त जीव तो हो सकता है कि भौतिक संसार में उसने एक समय जन्म लिया हो, जो भी अनादिकाल से है, कभी तो वो भौतिक संसार में रहेगा ना। अभी तो मुक्त हो गया, लेकिन कभी तो भौतिक संसार में था वो। इसलिए उसको अनादि जो है नहीं कह सकते। उसको केवल अज कह सकते हैं। अभी वो जन्म नहीं ले रहा कहीं पे भी, क्योंकि मुक्त हो गया। लेकिन क्या वो अनादि था? नहीं था, क्योंकि उसने तो जन्म लिया है इस संसार में। अभी जो है वो मुक्त हो गया। तो इसलिए भगवान अज है और अनादि भी है। तो कोई कह सकता है तीसरा चीज कि फिर आध्यात्मिक जगत के जीव को आप अज और अनादि कह सकते हो क्या? हाँ? पद्मवालिनी रेवती माता जी, अगर अज मतलब जो अभी जन्म नहीं ले रहा, और अनादि
मतलब जिसने कभी भी भौतिक संसार में जन्म नहीं लिया। तो क्या ये दोनों गुण आध्यात्मिक संसार में जो नित्य मुक्त जीव है उसको लागू हो सकते हैं कि नहीं लागू हो सकते? प्रभु जी ये उनको लागू हो सकते हैं। हाँ, तो सही बात है। तो उनको लागू हो सकते हैं ना। तो फिर भगवान जो है अज और अनादि है बोला, तो फिर आध्यात्मिक जगत के जीव भी अज और अनादि हो सकते हैं। तो फिर इसलिए तीसरा शब्द प्रयुक्त किया, लोक महेश्वर। हाँ? तो लोक महेश्वर आध्यात्मिक जगत के जीव को बोल सकते हैं क्या लोक महेश्वर? यस, पद्मावती माता जी, आप बोलेंगे कि आध्यात्मिक जगत के जीव को भी हम लोग लोक महेश्वर बोल सकते हैं क्या कभी उसको? नहीं प्रभु जी। नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली। तो देखो, इस प्रकार से तीन शब्दों को प्रयुक्त करके भगवान ने डिस्टिंग्विश कर दिया है खुद को। हाँ? अज, कभी जिन्होंने भौतिक संसार में जन्म नहीं लिया। अनादि, हाँ, अज मतलब भौतिक संसार के परे है। हाँ, कभी जन्म नहीं ले रहे या अभी जन्म नहीं लिया है। अनादि मतलब कभी जन्म नहीं लिया है, वो हमेशा ही भौतिक संसार के परे रहे हैं। और तीसरा, वो लोक महेश्वर है। वो तो आध्यात्मिक जगत के जीवों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो समस्त लोकों के महा ईश्वर है। हाँ, वो जीव नहीं है केवल, आध्यात्मिक जीव में सर्वश्रेष्ठ जीव नहीं, वो तो समस्त लोकों के ब्रह्मांडों के स्वामी है वो। तो इस प्रकार से तीन शब्दों से डिस्टिंग्विश कर दिया है खुद को। हाँ, ऐसी बात है। तो जो भगवान को इस प्रकार से समझता है कि भगवान भौतिक जगत के जीवों के परे है, मुक्त जीवों के परे है, नित्य मुक्त जीवों के भी परे है, हाँ, तो वो व्यक्ति असम्मूढ़ कहलाता है। ऐसे नहीं तो फिर आप देखिए, जिनको भ्रम है वो इसमें से एक कोई भ्रम में होते हैं। उनको लगता है कि, हाँ, किसी को लगता है कि भगवान जो है जैसे सारे जीव है वैसे ही भगवान। हाँ, जैसे मायावादी वगैरह लोगों का ऐसा मत रहता है, सारे जीवों की तरह। या फिर कोई कहते हैं कि भगवान जो है वो एक्चुअली में मुक्त जीव है, मतलब वो आ, कभी भी माया के संपर्क में नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन ये सब छोटी छोटी, क्या कह सकते हैं, ये भगवान के प्रति संभ्रम है, एक्चुअली पूरा ज्ञान नहीं है एक बार। हाँ, तो तीन शब्दों को प्रयुक्त करके पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान क्षर जीव जो है और अक्षर जीव जो है दोनों के परे है, सबके परे है वो, एकदम इस प्रकार से। तो ये जो जानता है उसको असम्मूढ़ कहा है, वो तत्वतः भगवान को समझ। देखो, जानना मतलब, मैं बार बार बताता हूं आपको इस चीज को, राइट? वेत्ति मतलब जानना और उसके हिसाब से जीना। ऐसे नहीं है कि वेत्ति मतलब जो केवल जानता है। हाँ, वैदिक परिभाषा में जानना मतलब जीना। ऐसा नहीं ये चीज जान गए और फिर सिगरेट फूक रहा है। हाँ, उसको जानना नहीं कहते, वो फिर उसके अनुसार जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को असम्मूढ़ कहा है, और वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये चीज कही जा रही है यहाँ। देखो, भगवान यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया। हाँ, वहां पे भी अज शब्द प्रयुक्त किया गया, लेकिन वो जो अज है हो सकता है अनादि न हो, लेकिन भगवान तो अनादि भी है। हाँ? और आध्यात्मिक जगत के जीव अज भी है और अनादि भी है, लेकिन सर्वलोक महेश्वर नहीं है। तो इसलिए भगवान ये जो है इस प्रकार से सबके स्वामी है। लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। हाँ, पूरा सबसे, लोक महेश्वर से सारे देवता, ब्रह्मा, शिव जी सबके परे है वे। हाँ, इस प्रकार से तो ये बात बोली गई है। ठीक है, तो वही भगवान, वो जो भगवान है वो कैसे अजन्मा हो सकता है, इस पे फिर प्रभुपाद जी ने थोड़ी विशद व्याख्या की है कि वो सामान्य शिशु की तरह भले ही लगे, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे जन्मे थे वो। हाँ, पूरे पूरे जानते हैं, पूरे पूरे अपने ऐश्वर्य सहित प्रकट हो गए देवकी के
देवकी के गर्भ से, और पूरा वहां पे उन्होंने अपने ऐश्वर्य को भगवत्ता को पूरा पूरा प्रदर्शित किया। तो इसलिए भगवान जो है इस प्रकार से उनका जो जन्म आदि है वो पूरी तरह से दिव्य है। ठीक है, जय श्री राधा माता जी। कुछ प्रश्न था आपका इससे संबंधित के कुछ बताना चाहती है आप? ठीक है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोद्यानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। दीपमाला माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। दीपमाला माता जी नहीं, ठीक है। फिर गौतम प्रभु आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बुद्धि, कृष्ण। ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, परम मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, एक तथा अपयश, जीवों के एक विविध गुण मेरे ही द्वारा उपलब्ध है। हरे कृष्ण। उत्पन्न है। ठीक है, तो अभी भगवान बता रहे कि सारे गुणों के भी वे ही स्रोत है। हाँ, सारे देवताओं के महर्षियों के तो वो स्रोत है ही, लेकिन सारे गुणों के स्रोत भी वही है। ये सारे गुण भगवान से ही आते हैं। हाँ, बुद्धि, ज्ञान वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसलिए इन गुणों की प्राप्ति के लिए भी भगवान की ही कृपा चाहिए। हाँ, केवल बुद्धि से, ज्ञान से आप समझ नहीं सकते भगवान को, क्योंकि वो गुण भी भगवान से ही आ रहे हैं। तो समस्त गुणों के भी स्रोत भगवान है, ये बात यहाँ पे बताई। तो इस अध्याय में, मतलब इस श्लोकों में भगवान ने इन गुणों का वर्णन किया है, और आचार्यों ने और प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से समझाया है कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। देखो, आप इसको ना अच्छे से याद रख सकते हो कि बुद्धि क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। हर एक विषय, हर एक गुण का बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है यहाँ। जैसे बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं? देखो, नीरख क्षीर विवेक करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। हाँ? और ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। तो देखो, ज्ञान अलग होता है और बुद्धि अलग होती है। किसी के पास बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि हो, हाँ, वो एनालिसिस कर सकता है अच्छे से, नीरक्षीर विवेक कर सकता है। हाँ? लेकिन हो सकता है उसके पास ज्ञान नहीं हो आत्मा तथा पदार्थ का। तो सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्यम को बुद्धि कहा है। सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्य, सूक्ष्मता से विवेचन कर सकता है, उसको बुद्धि है उस व्यक्ति को। लेकिन क्या उसको ज्ञान है आत्मा तथा पदार्थ के बारे में? पदार्थ यानी जड़, हाँ, आत्मा है और देह है, इसके अंतर को वो समझ सकता है? जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं, यस, कांचन माता जी आप बताइए, अगर कोई वैज्ञानिक है, हाँ, बहुत सूक्ष्म विवेचन करने की उसमें शक्ति है क्योंकि बड़ा बुद्धिमान है, हाँ, लेकिन उसको समझता नहीं है आत्मा क्या है, शरीर क्या है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी एक बार वो डॉक्टर कोटाउस्की को मिले थे, हाँ, या फिर एक डॉक्टर बेनफर्ड करके थे, बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, लेकिन आत्मा तथा शरीर, इसमें से भेद क्या है, आदि आदि ये सब चीजें समझते नहीं। तो उनके पास क्या है और क्या नहीं है, आप बता सकते हो? उनके पास विज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं ना, उसी में पूछ रहा हूं मैं। जैसे बुद्धि है और ज्ञान है, दो शब्द प्रयोग किए गए ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि सटल
सटल डिस्टिंक्शन समझ पाना, ये बुद्धि की ताकत है, ये बुद्धि का अर्थ हुआ। सूक्ष्म विवेचन कर पाना। और ज्ञान होता है कि आत्मा और शरीर के भेद को समझ पाना। तो अगर ऐसा वैज्ञानिक हो तो आप उसके पास क्या है और क्या नहीं है बोलोगे? उसके पास बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है। हाँ, एकदम सही, ठीक है, तो सही समझ गई। उसके पास बुद्धि है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं। तो ज्ञान जो है वो शरीर आत्मा का भेद जो है वो समझ पाना। हाँ, माया क्या है, कृष्ण क्या है, भौतिक संसार क्या, आध्यात्मिक क्या है, ये इसको ज्ञान कहा गया है। तो कोई बहुत बुद्धिमान हो सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं होगा वो, ऐसे। और कोई भक्त भले ही बुद्धिमान नहीं होगा लेकिन उसके पास ज्ञान है, बहुत अच्छे से समझता है वो चीजें बड़े अच्छे से। हाँ, तो ये दोनों में अंतर है। हाँ, हम लोग कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल, हाँ, कोई इंटेलेक्चुअल होता है एकदम बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है एक्चुअली। नॉलेज मतलब जो ज्ञान है, आत्मा अनात्मा विवेक बोलते हैं जिसको, वो नहीं है। सूक्ष्म विचार करने की ताकत है उसके पास, लेकिन उसके पास ये नहीं है। तो देखो, ये दोनों में अंतर है, बुद्धि में और ज्ञान में। असम्मोह मतलब संशय तथा मोह से मुक्ति। क्षमा मतलब मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, देखो, छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, याद नहीं रखना चाहिए हमने। वैष्णव तो बड़े बड़े अपराधों को तक क्षमा कर देता है। हम लोग साधक के रूप में एटलीस्ट छोटे छोटे अपराधों से शुरू कर देते। हाँ, उसको तो भुला देना चाहिए। कभी कोई भक्त ने थोड़ा कुछ शब्द कह दिया इधर उधर, या किसी से कुछ गलती हो गई, कुछ क्रोध के वश कुछ कह दिया, तो देखिए, हमसे भी गलती होती है, हर एक से गलती होती है, तो इसलिए छोटे छोटे अपराधों को तो क्षमा कर देना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध की भावना को रखना या प्रतिशोध की भावना रखना, वो तो ऐसे है जैसे कोई कोई बहुत जलता हुआ अंगार जो है वो हमारे ही हाथ में हमने रखा, तो उससे क्या होता है, हमारा ही हाथ जलता है। हाँ, है कि नहीं? तो वैसे ही जो नकारात्मक भाव है, किसी के प्रति क्रोध या किसी के प्रति घृणा, प्रतिशोध की भावना, इसको ना अगर हम हृदय में रखते हैं तो उससे हमें ही दुख होता है, हम ही जलते हैं अंदर। तो इसलिए मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए और आगे बढ़ो लाइफ में। जस्ट मूव ऑन, हमारी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए हमने, ऐसा। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य मतलब देखो, सत्य कथन करो, चीजों को घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे, जो भी है सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ। भौतिक संसार में कहते हैं कि माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसी चीज कोई मत बोलिए जो अप्रिय हो, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं होता। हाँ, आध्यात्मिक जगत में सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, अर्थात आपको जितना संभव है उतना संवेदनशीलता से कहिए उसको। हाँ, लेकिन सत्य बात करनी चाहिए, असत्य नहीं कहना चाहिए, या तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए सत्य को। प्रचार में आपको सत्य बोलना पड़ता है, झूठ नहीं बातें करनी चाहिए। हाँ, ये बात है। तो कभी कभी प्रचार में भी लोग झूठ झूठ की बातें करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। हाँ, देखो, ये गलत हो गया ना, ऐसे जरूरी नहीं है ना ऐसे। हाँ, आपने उसको आध्यात्मिक लाभ के बारे में बोलना चाहिए कि आपका मन और इंद्रियों पे आपका नियंत्रण होगा, आपकी अच्छी आदतें बढ़ेंगी, आपका उससे आपका जीवन में बहुत सारी सफलता आ सकती है, ये ठीक है। लेकिन तुम जब करोगे, तो एक ने पूछा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या मैं इससे करोड़पति बन सकता हूँ? हाँ, बन सकते हो करोड़पति इससे, जब से बनोगे। हाँ, बन सकते हो नहीं, हाँ, बन सकते हैं, लेकिन वो तो बोल रहा था बनोगे। हाँ, तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो कुछ आपने गुमराह कर दिया, उसको गलत चीज बोल दी। हाँ, जस्ट एक मिनट, ठीक है।
तो इसलिए सत्य को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सच्चाई जो है उसको बोलिए, जो भी है आपको जितना भी लाभ होगा सच्चाई बोल के, सत्य बोल के, उससे हम लोग संतुष्ट है। लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना आदि चीजें ऐसे अपराध हो जाएंगे कि कुछ भी उससे अर्थ निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ। दमा का अर्थ क्या है? देखिए, इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए। हाँ। इंद्रियों के लिए जितना जरूरी है उतना विषय भोग ठीक है। अनावश्यक इंद्रिय भोग अच्छा नहीं है। कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, अनावश्यक इंद्रिय भोग जो है उसमें सब कुछ आ गया, आहार निद्रा आदि सब कुछ। हाँ, उसको जितना आवश्यक है उतना ही उसको स्वीकारना चाहिए। क्षमा कहते हैं मन भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम करना चाहिए। मन में भी ना डे ड्रीमिंग करते नहीं बैठना चाहिए। हाँ, जितना आपको जीवन में जरूरी है उतने विषय के बारे में कुछ चिंतन करना पड़ रहा है तो उसको कर लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, जो भी कुछ है। लेकिन ऐसे नहीं अनावश्यक एकदम मन में काश मैं भी 100 करोड़ का मालिक होऊंगा, या फिर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होऊंगा, या फिर ये होगा, मेरे पास भी इंद्रिय भोग के ये साधन होंगे। हाँ, ये ऐसे विचार जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है वो। हाँ, क्षमा होना चाहिए। मन भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम करना चाहिए। जितना जरूरी है भक्ति के लिए उतना स्वीकार के भक्ति के विषयों पर, भक्ति की सेवाओं पर हमारा विचार विवेक जो है उसको लगाना चाहिए। ये बात है। सुख क्या है? सुख कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अनुकूलन हो, वो सुख है। दुख क्या है? जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, वो दुख है। सुख दुख की भी कितनी अच्छी परिभाषा दी है, देखिए। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही सुख है। हाँ, तो हो सकता है कि आपके पास भौतिक सुविधाएं ना हो ज्यादा, लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन है तो सुख है। हाँ, है कि नहीं? सुख और सुविधा। हाँ, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी इसके ऊपर बताते हैं कि कैसे ये दिंडी आदि में बोलते हैं कि सुविधा नहीं है लेकिन सुख है कि नहीं? तो एग्जैक्टली इसी परिभाषा से कि आध्यात्मिक चीजों के लिए, अनुशीलन के लिए क्या सुविधा है, क्या अच्छा है, वही सुख कहलाता है। हाँ, एकदम। और दुख वो है कि जो कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, उसको दुख कहा है। आगे, अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। हाँ, हिंसा मतलब केवल किसी की हत्या नहीं, किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, शारीरिक कष्ट भी नहीं, मानसिक कष्ट भी नहीं, वो अहिंसा का अर्थ है। समता से, राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक है, भक्ति के लिए एकदम अपात्र कैंडिडेट है ऐसा। हाँ, अच्छा नहीं है भक्ति के लिए ये, बिल्कुल। हाँ, तो भौतिक भोगों का जो समझ लेना चाहिए आध्यात्मिक लोगों ने। हाँ, इसको से जो भी जरूरी उदर निर्वाह के लिए है वो एकदम कर्मी लोगों की तरह पूरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज कट हो रही है, बीच का बहुत सारा चला गया। हाँ प्रभु, आपकी आवाज कट हो रही है। करना चाहिए इसको। उपवास होते हैं,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तुष्टि से बहुत आवाज कट हो रही थी, सुना ही नहीं दिया प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी सी शायद परेशानी है इधर कुछ इंटरनेट की। सुन पा रहे हैं मेरे को अच्छे से? सुनने को आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, लेकिन समता के आसपास, समता तुष्टि के आसपास आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी। ओके, कुछ इंटरनेट का ही कुछ इशू। ओके, ठीक है। तपस्या, देखिए तपस्या में कहा है कि कुछ विधि विधानों का पालन करना, और साथ ही साथ जो भक्तिमय मतलब भक्ति के अनुकूल जो उपवास है उनको ग्रहण करना। हाँ, हम लोग आचार्यों के आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव के दिन, या फिर जो भी भगवान के आविर्भाव के दिन आदि उपवास होते हैं उसको हम लोग करते हैं, उसको पालन करते हैं अपने जीवन में। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। हाँ, देखो स्टैंडर्ड तो यह है कि 50% जो है वो व्यक्ति को दान में देना पड़ता है। कौन है 50% देने वाला? कोई नहीं है कि नहीं? कलयुग में तो कितना कठिन है। हाँ, तो देखो कलयुग में जैसे हम लोग देखते हैं, रूप गोस्वामी ने 50% अपनी आय का ये कर दिया था, दान कर दिया था। 25% उन्होंने अपने रिलेटिव्स को दिया था, और 25% जो है उन्होंने कुछ इमरजेंसी के लिए रखा। हाँ, इस प्रकार से। तो एनीवे, हम कहना ये चाहते हैं कि युग में आदर्श गृहस्थाश्रम भी बड़ा दुर्लभ है, और आदर्श ब्रह्मचर्य आश्रम भी दुर्लभ है, आदर्श संन्यासाश्रम भी दुर्लभ है, आदर्श वानप्रस्थाश्रम भी दुर्लभ है। कलयुग में सारे ही जो है ना, वो जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत दूर है बेसिकली। उस स्टैंडर्ड के आसपास, मतलब उससे काफी नीचे है सारे ही चारों आश्रम। आप इसमें कोई किसी की ओर इंगित करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये ऐसा भाव रखना कि ब्रह्मचारी पूरे पतित है, या ब्रह्मचारी ने ऐसे भाव रखना कि गृहस्थ पूरे पूरे गए पतित लोग है, या सन्यासी के बारे में कुछ सोचना, या सन्यासी ने गृहस्थ के बारे में सोचना, ये सब बेकार है एक्चुअली। हाँ, कलयुग में हर कोई सर्च कर, हर कोई अपने स्टैंडर्ड से नीचे ही है एक्चुअली। गृहस्थ के भी क्या क्या स्टैंडर्ड बोले हैं मनु ने, चक्कर आ जाएगा आप सुनोगे तो। वो स्टैंडर्ड है, कोई नहीं पालन कर पाता है उसको आज के जीवन में। तो ब्रह्मचारी ने क्या स्टैंडर्ड दिया है? तपस्या एक्चुअली, कलयुग के जीवन को पालन करना उसको, सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए। हाँ? तो सारे ही संघर्ष करके जितना जितना हो सके उतने हद तक उसको प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति एक अप्रिसिएशन का भाव होना चाहिए कि भाई हर कोई कलयुग में संघर्ष कर रहा है, तो जितना प्रभुपाद जी ने हमें नियम आदि विधि विधान दिए उसके अनुसार जीने का भी कोई प्रयास है तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, इस प्रकार से तो ये बात है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहां तक पाना, लेकिन इनकम है, उस इनकम का कुछ 1% भगवान की सेवा के लिए हर महीना दे रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा से प्यारा रहता है क्योंकि बड़े परिश्रम से धन कमाता है, तो इसलिए उसको दान करने में बहुत शुद्धिकरण होता है। हाँ, इस प्रकार से तो ये दान किसको देना चाहिए? ये वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों को मतलब जो गुणों से ब्राह्मण है। हाँ? ब्रह्म जानाति इति जो आध्यात्मिक जीवन में अनुशीलन में लगे हुए हो, वैष्णव ब्राह्मण हो। हाँ?
ऐसे नहीं कोई बस ढोंगी ब्राह्मण है, बस ऐसे ही कुछ जीवन में उसके कुछ अनुशीलन नहीं कर रहा है, वो बात नहीं हो रही। ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। हाँ, इसलिए बढ़िया है कि वैष्णव लोगों को देना चाहिए, वैष्णव ब्राह्मणों को देना चाहिए जो कि आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे हुए हैं ऐसे। आगे, यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब वो महान भक्त के रूप में जाना जाता है। तो यश की देखो परिभाषा क्या बोली है, महान भक्त के रूप में जाना जाना, यही यश है actually। इसी को यश कहा गया। तो इस प्रकार से ये सारे गुण जो है ये भगवान से ही आते हैं, भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं। और इन गुणों को विकसित कर लेना, इस इन गुणों जो भी भक्ति में लग जाता है वो इन गुणों को विकसित कर लेता है। यहाँ पे ये सब चीजें बोलने का प्रयोजन इतना ही है कि भगवान बताना चाहते हैं कि मैं महर्षियों का उद्गम हूँ, मैं देवताओं का उद्गम हूँ, मैं गुणों का उद्गम हूँ। तो इसलिए सब चीजों का उद्गम मैं ही हूँ। तो आप मुझे समझना चाहते हो तो मेरी भक्ति जो है उसी के द्वारा मुझे समझा जा सकता है। ना तो आपको एक देवता या महर्षि का जन्म लाभ करेगा, ना आपको आपके पास ये गुण है वे लाभ करेंगे, क्योंकि मैं गुणों के परे हूं, मैं देवताओं के परे हूं, महर्षि के परे हूं। इस प्रयोजन से ये श्लोक बोले। श्लोकों का प्रयोजन भी समझना चाहिए हमेशा, क्यों बोला है ये श्लोक भगवान ने यहाँ। तो यहाँ पर इस चीज को बोला। अभी भगवान एक श्लोक में बता देंगे कि मैं समस्त चीजों का स्रोत हूं, बस। सारे गुण, सारे महर्षि, सारे देवता, मनुष्य, पशु, सब कुछ जो है उन्हीं का स्रोत मैं ही हूँ। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। सनातन गोविंद प्रभु। अनुवाद पढ़े। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो देखिए, सप्तर्षि जो है या फिर उनसे पूर्व 4 महर्षि मतलब चतुष्कुमार है, 7 और 4 हो गए 11, और सारे मनु मतलब 14, 11 और 14 25। तो ये जो 25 लोग हैं महर्षि है, ये सारे के सारे भी मेरे ही मन से उत्पन्न है। तो मेरे मन से मतलब एक्चुअली ब्रह्मा जी के मन से। यहाँ पे भगवान जो है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है वो उनसे अभिन्न है, ऐसे बताते हुए ये चीज कह रहे हैं। वो मुझसे उत्पन्न है मतलब क्या, मेरे मन से मतलब मेरा जो रूप है ब्रह्मा जी, भगवान के गुणावतार। हालांकि वो जीव है लेकिन वो भगवान के गुणावतार माने गए है कि नहीं। तो उनके मन से उत्पन्न है ये सारे, और फिर उन्हीं से इस सृष्टि के सारे जीव आते हैं। ये जो 25 लोग हैं ना, उसमें भी 4, इनको तो छोड़ दीजिए, 4 कुमारों को, चतुष्कुमार छोड़ के तो 7 सप्तर्षिगण हैं। और फिर 14 मनु है, तो 14 और 7 21 जो है, इन 21 प्रवृत्तियों से ही सब कुछ आता है। आपको पता होगा जो भी इस दुनिया में मानव है, पशु है, सब कुछ इनसे आते हैं, सप्तर्षियों से एवं मनुओं से। अब मनु जो है उनसे मानव आते हैं, और बाकी पशु आदि आदि सब कुछ जो है, इसको आपने 6ठे स्कंद में इसको पढ़ सकते हो, किससे कौन आता है, कौन से पशु कौन से सप्तर्षि से आते हैं, किसका किससे विवाह होके, ये सब कुछ वहां पर बताया गया है। लेकिन बेसिकली वही है कि सारे जीव जो इस ब्रह्मांड को भर देते हैं, वे सब के सब इन 21 महर्षियों से आते हैं, और वे जो है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से आते हैं, और वो ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि कमल से आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है सभी के उद्गम, सभी के स्रोत है, ये चीज बोली है। एताम विभूतिन योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः।
सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। वैभवी माता जी अनुवाद पढ़िए। यस, वैभवी माता जी। ठीक है, आज क्या बात है, आज भक्त लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट में दवा लेने गई थी, एक मिनट। ओके, ठीक। 7वां श्लोक। 7वां। जो उसका मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसी में तनिक भी संदेह नहीं है। सॉरी है प्रभु जी। हाँ, नो प्रॉब्लम, नहीं ठीक है ना, आप मेडिसिन लेने गई तो नो इश्यूज। यस। एताम विभूतिम योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो जो इस प्रकार से मेरी विभूति को जानता है और योगम जो मेरे योग को जानता है, इनको तत्वतः जानता है, वो अविकल्पेन योगेन, देखो कैसे कैसे शब्द प्रयुक्त किए हैं, वो अविकल्पेन, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता, वो निर्विकल्प हो जाता है, मतलब कोई विकल्प नहीं बचता, वो निश्चित रूप से मेरी ही सेवा में, मेरी ही भक्ति में जुड़ जाता है। यस, देखो ये बात बोली है, जो मेरे इस ऐश्वर्य मतलब विभूति और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। अविकल्पेन योगेन, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लगेगा ही, इसका कोई संशय नहीं। इसीलिए इस विभूति का, इस देखो यहाँ पे विभूति शब्द से क्या अर्थ है, विभूति शब्द से अर्थ है ये सब ऐश्वर्य, भगवान के, कि भगवान कैसे समस्त चीजों के स्रोत है, भगवान भौतिक संसार के भी स्रोत है, इस जगत की हर चीज जो है भगवान से आ रही है, ये सब कुछ जो है ये ज्ञान विभूति ज्ञान है इस प्रकार से। और योग यानी भगवान के खुद के अपने गुण हैं कुछ, जैसे भगवान अजय है या अनादि है, ये जो गुण भी बोले हैं उसको योग कहा गया है ऐसे। तो ये जो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है, इस ज्ञान का इफेक्ट देखिए क्या है। मैं बता रहा था ना शुरुआत में भी, क्यों भगवान बोलते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान होना चाहिए होना चाहिए, तो देखो उससे ये होता है, एकदम एकदम संशय निस्संशय इस बात को भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से मेरे बारे में जो ज्ञान है उसको समझता है, ऐसा व्यक्ति अविकल्पेन योगेन युज्यते, वो मेरी भक्ति में, अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। ठीक है नहीं, जैसे हम लोग जब किसी व्यक्ति की महती समझते हैं तो स्वाभाविक है उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, उसके प्रति हमारा जो स्नेह है वो बढ़ जाता है कि अरे ये व्यक्ति इतना महान है कि नहीं। जैसे अगर किसी को मालूम ही नहीं, मानिए नरेंद्र मोदी है और उसको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है करके, तो मानिए कभी कोई जगह पे वो आगे से गाड़ी में आ रहे हैं, या फिर उसको कोई वीडियो दिखा दिया तो उसको पता ही नहीं है ये कौन है, तो फिर वो कैजुअली ले लेगा उस चीज को, है कि नहीं। लेकिन वही अगर उसको पता है कि अरे ये भारत के प्रधानमंत्री है और इन्होंने ये इतने सारे कार्य कर दिए, तो फिर उसको सम्मान लगेगा, वो पूरा एकदम उस व्यक्ति को सतर्कता से ध्यान पूर्वक उनको सुनेगा, देखेगा, सम्मान करेगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे व्यक्ति की महिमा जब जानते हैं तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है एकदम, तो वैसे ही जब भगवान है, तो एकदम भौतिक संसार में अगर ये चीज सत्य है तो आप सोचिए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इतने महान है, तो उन भगवान की जब महती सुनते हैं, भगवत्ता के बारे में सुनते हैं, तो स्वाभाविक है व्यक्ति अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। ये बात है, तो इसलिए इन ऐश्वर्यों को सुनना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतया लोग तो इतना जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन यह नहीं जानते कि किस प्रकार महान है कि नहीं। गॉड इज ग्रेट, डॉलर में लिखा रहे
वो तो इन गॉड वी ट्रस्ट रहता है, या अमेरिका में कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट। अन्यत्र भी भगवान बहुत महान है, लेकिन वो कैसे महान है, क्या महानता है उनकी, क्या विभूतियां हैं, उनका भौतिक संसार से कैसे संबंध है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी सर्वभूतानि। हाँ, समस्त चीजों के सार है वो। रसो हम अब ये कौन जानेगा सब कुछ, ये जानना पड़ता है ना, नहीं तो सिर्फ भगवान महान है कहने को क्या लगता है, गॉड इज ग्रेट। हाँ, तो इसलिए जब महानता समझते हैं तब उनकी भक्ति करने का मन होता है, तब उनके बारे में सुनना चाहते हैं, तब उनकी कथा में रुचि है, नहीं तो फिर वो रुचि नहीं रहती है। हाँ, सिर्फ कहते गॉड इज ग्रेट। तो जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को ये कहा गया है कि वो फिर भगवान की भक्ति में लग जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है। तो इसलिए इन ऐश्वर्यों को भगवान अभी बड़े विस्तार से बताएंगे सारे। हाँ, और इसी के लिए इसी संदर्भ में फिर यहाँ पर जो चतुश्लोकी है, हाँ, कैसे भगवान के महान भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, अनन्य भक्त ही समझ सकते हैं, इस चीज को चतुश्लोकी के अंतर्गत यहाँ पर अभी समझाया जाएगा 4 श्लोकों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8, 9, 10 और 11 ये चतुश्लोकी है। तो इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा और 20 मिनट है, लेकिन इसके पहले किसी को कुछ पूछना है क्विकली, ये 1 से 7 श्लोकों पे तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये नया विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूं उसके पहले, चतुश्लोकी के पहले। आपको कुछ प्रश्न है पहले 7 श्लोकों में? यस सुष्मिता राधिका माता जी। यस माता जी। यस सुष्मिता राधिका माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी, 2 प्रश्न हैं। जैसे आपने बताया कि जो जिनके पास बुद्धि है, उनके पास अगर मतलब हो सकता है कि ज्ञान नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है क्या प्रभु जी कि जिनके पास ज्ञान है उनके पास बुद्धि नहीं भी हो सकती है? ओके, ये अच्छा सही है। किसी के पास ज्ञान हो सकता है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्यादा हो सकता है ऐसा, ये संभव है। वही दोनों अलग शब्द है। तो उसके पास ज्ञान तो है, हाँ, समझता है माया क्या है, लेकिन सूक्ष्म विवेचन नहीं कर पाता है ऐसे। तो हो सकता है वो सिंपल, जैसे कोई सिंपल भक्त होते हैं काफी, हाँ, तो उनको पता चलता है कि ये माया है, ये कृष्ण है, मुझे इससे बचना चाहिए, तो ज्ञान तो है उनको, आत्मा अनात्म विवेक है। लेकिन हो सकता है बड़े सूक्ष्म विवेचन वाले नहीं हो वो। हाँ, ऐसे बड़े सरल हो, उनको आप कुछ सिंपल सेवा दे दीजिए वो कर लेंगे, और उसको करके वो भगवत धाम भी जा सकते हैं। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए आपके पास बड़े सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है, आत्मा अनात्म विवेक, उससे वो समझ लेते हैं कि भाई कृष्ण क्या है, माया क्या है। हाँ, लेकिन खास करके जो शास्त्र को पढ़ाते हैं या प्रचारक है या विद्वान है, हाँ, लोगों में ज्ञान को बांट रहे, उनमें सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, उनमें सूक्ष्म बुद्धि होती है फिर। हाँ, एकदम बड़े अच्छे से बारीकी से समझते हैं क्या चीज है क्या नहीं है। तो ऐसी सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्य होना, हाँ, उसको फिर बुद्धि कहा गया है। हाँ, तो हम कहेंगे कि हाँ बड़ा बुद्धिमान भक्त है, हाँ बड़ी तेज बुद्धि है, बड़े समझ लेते हैं अच्छे से एकदम क्या है क्या नहीं। तो ऐसा हो सकता है, ये किसी के पास ज्ञान है लेकिन बुद्धि नहीं, और दूसरा किसी के पास बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है, बड़ा इंटेलिजेंट है, समझता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। हाँ, तो दोनों संभव है ऐसे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। प्रभु जी, आपने बताया जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी बताया हुआ है, रूप गोस्वामी जी ने उदाहरण देके कि 50%
कृष्ण भावनामृत के लिए और उसको फॉलो करने वैष्णव ब्राह्मणों के लिए, और जो 50% में से जो 25% है वो रिश्तेदारों को। तो प्रभु जी, क्या हम हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे भी दूर के या पास के रिश्तेदार अगर हमसे लक्ष्मी उनकी अपेक्षा कर रहे या डायरेक्टली मांग ही रहे लेकिन वो भक्त नहीं है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको हाँ तो देना है? देखिए, यहाँ पे तो देश काल पात्र के हिसाब से देखिए आप। हाँ, वहां पे देखिए एक व्यक्ति जो है, मतलब खास करके गृहस्थाश्रम में मनु जी ने कहा है मनुस्मृति आदि ग्रंथों में कि व्यक्ति को जो उसके सगे संबंधी है उसका भी ऋण रहता है उसको। हाँ, उसका भी ऋण रहता है उसके ऊपर, जो 5 प्रकार के ऋण बोला है तो उसमें ये वाला ऋण भी आता है। जो उसके रिश्तेदार है, सगे संबंधी आदि है। तो अभी उसमें आप देखिए देश काल पात्र से कभी कोई हो सकता है कि वो रिश्तेदार बार बार मांग रहा है और कुछ सहायता आपकी तो करता नहीं है कुछ, और हो सकता है वो धन ले रहा है, ऋण ले रहा है लेकिन वापस नहीं करना चाहता। हाँ, तो ये सब मुद्दे भी रहते हैं उसमें। तो कई बार धन के आदान प्रदान में रिलेशनशिप बड़ी खराब हो सकती है, तो इसमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, भक्तों के बीच में भी ना धन की ट्रांजैक्शन, पैसों की ट्रांजैक्शन लेके काफी बार बहुत रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा केयरफुल ही रहना चाहिए हमेशा। हाँ, तो आप एक हद तक, कुछ हद तक सहायता कर सकते हो किसी को, तो आप निर्धारित कर सकते हो कि भाई अगर धन की सहायता है तो मैं किसको करूंगा। तो मानिए वो बहुत क्लोज रिलेटिव है तो उनको धन की सहायता करोगे आप, जैसे भाई है, बहन है, या वॉटेवर, दोनों भी पति पत्नी के जो सगे संबंधी है उनको। लेकिन मानिए थोड़े दूर के रिश्तेदार है तो आप शायद धन की सहायता डायरेक्ट ना करें, बट आप कुछ कॉन्टेक्ट्स के थ्रू या कुछ उनको, कुछ आपके कॉन्टेक्ट्स आदि के थ्रू सहायता कर सकते हो। किसी को कुछ रेकमेंड कर दिया आपने कहीं पे कुछ, कुछ इस टाइप का। तो सहायता भी अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन धन के मामले में आदि तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैंने देखा है कि कई बार भक्तों में भी बहुत झगड़े वगड़े हो गए धन को लेके। क्योंकि वो स्वभाव ही है पैसे का। कलह, कली जो है उसमें बैठा रहता है ऐसे। तो इसलिए हम अगर आप सहायता भी करना चाहते हो कुछ जो कि धर्म है, वो सही में धर्म माना गया है वो, लेकिन उसमें कितनी हद तक किसको, ये सब देखिए। खास करके ब्लड रिलेटिव है कोई तो निश्चित रूप से, एकदम क्लोज रिलेटिव है तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसमें भी आजकल हम लोग देखते हैं कि कैसा हो गया है, भाई बहन इनमें भी कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है पैसे को लेके वगैरह आदि। हम बड़ी खतरनाक चीजें सुनते हैं कभी। तो ये मैं कहूंगा देश काल पात्र की चीज है। अपनी ओर से पैसे आदि, धन आदि के मामले में बहुत पक्का रहना चाहिए। अगर आपने किसी को जुबान दी है, आपने बोल दिया किसी को कि मैं आपसे इतना ले रहा हूँ और इस तारीख को वापस करूंगा, तो उसके पहले ही कर देना चाहिए, या कम से कम उस तारीख को कर देना चाहिए। या तो कम से कम नहीं हो रहा है तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्षमा मांग के कि ये नहीं हो रहा लेकिन मैं इस दिन तक दे दूंगा, ऐसे। नहीं तो ऐसे नहीं कि भाई ले लिया और वो बेचारा मांग मांग के हैरान हो गया और ये इसको दे नहीं रहा, तो फिर वो बहुत बहुत कटुता आ जाती है। क्योंकि वो पैसा ऐसी चीज है, उसमें वो है ही, वो गुण है उसमें, वो उससे बड़ी कटुता आ सकती ऐसे। इसलिए नहीं इसमें प्रभु केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। जी, प्रभु जी, जैसे हम इसमें ये कर रहे हैं ना कि जैसे दान दान में देना है, हम्म। तो हम रिटर्न की तो कोई अपेक्षा कर ही नहीं रहे हाँ पर्टिकुलर तो व्यक्ति को। अगर आप दान की बात कर रहे हो तो फिर वैष्णव ब्राह्मण हो आदि उनको दान देने का ये आएगा ना, तो सगे संबंधी को क्या दान देंगे आप? हाँ, मतलब इसका मतलब हम वो मांग रहे हैं और हम दान समझ के कि चलो 25% तो नहीं रिश्तेदारों नहीं को नहीं नहीं देना नहीं। है, ये उसमें नहीं आएगा फिर? नहीं आएगा। वो 25% रिश्तेदारों को है, वो दान के रूप में नहीं होता है। वो 25% रिश्तेदारों को उनकी इमरजेंसी के लिए होता है। जैसे आपने कुछ सहायता कर दी उसको, हाँ, या फिर ऐसी चीजें होती है जिसमें जैसे कोई विवाह संस्कार है तो उसमें आपने कुछ उसको दे दिया उपहार के रूप में। किसी का कोई और कुछ है, किसी को बच्चा हो गया तो उसको अपने बच्चे के लिए कुछ गहना खरीद लिया, ये चीजों के लिए होता है। वो दान नहीं कहा जाता कभी भी।
हाँ, गृहस्थ दान नहीं ले सकता कभी भी, ये बात आपको पता है। गृहस्थ कैन नेवर टेक चैरिटी। तो वो क्या करता है, वो कुछ उपहार के रूप में उसको लेगा और वो भी देगा फिर दूसरों को। एक ही व्यक्ति होता है जो दान ले सकता है गृहस्थ के रूप में, जो भिक्षुकी ब्राह्मण है। हाँ, जो कोई जॉब नहीं कर रहा ब्राह्मण, पूरा पूरा भिक्षुकी जीवन पे जी रहा है। हाँ, मतलब जो उसको दक्षिणा मिलेगी, दान मिलेगा, उतने पे ही जीता है वो। तो ऐसा तो हार्डली कोई आज की दुनिया में है। हाँ, तो इसलिए गृहस्थ को दान स्वीकार करना बहुत खतरनाक रहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी भी उसने। हाँ, तो इसलिए किसी को दान देना भी नहीं है, किसी से दान लेना भी नहीं। आप उसको उपहारात्मक रूप से वगैरह कुछ दे रहे हो, उन सारे खर्चों के लिए वो 25% बोला गया है। यस, तो वहां पे आप कर सकते हो, तो नो डाउट। इसमें प्रभु जी गृहस्थ भक्त भी उसी में इंक्लूड है फिर, मतलब गृहस्थ भक्त है अगर? हाँ, देखो गृहस्थ भक्त मतलब क्या है, जैसे कि अगर जैसे बात हो गई, कोई गृहस्थ भक्त है और उनके यहाँ पे कुछ फंक्शन के लिए आप जा रहे हो, तो कुछ उनको दान आदि आपने प्रदान कर दिया, तो वो अभी कैसे हो गया, ये एक डबल कैटेगरी हो गई कि वो एक प्रकार से वैष्णव भी है, और दूसरा है कि वो जो है वो कोई सगे संबंधी की तरह ही है। लेकिन इस चीज को दान नहीं कहते। देखो, दान की अपनी एक परिभाषा होती है। आप किसी के विवाह यज्ञ में कुछ उसको देना, वो दान नहीं हुआ। हाँ, दान मतलब उसमें खास करके आध्यात्मिक प्रयोजन होता है, सीधे सीधे। हाँ, तो दान मतलब आपको किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, किसी वैष्णव को दान देना चाहिए, कोई आपने खास कुछ यज्ञ आदि विशेष में कुछ यज्ञ आदि विशेष करवाया, तो उसमें उस प्रकार के अनुष्ठान में दान दिया जाता है। लेकिन उसके विवाह में, उसके घर पे विवाह है और आपने कुछ किया, उसको पुत्रोत्पत्ति हो गई, उसको कुछ किया, हाँ, ये एग्जैक्टली दान नहीं हुआ। हाँ, ये तो थोड़ी कैटेगरी अलग है दोनों में। जो भी है, टेक्निकल बात इतनी आप समझ सकती हो कि इन जनरल खर्चा करते हुए यस, थोड़ा सा केयरफुल और सत्पात्री दान हो, इस प्रकार से देख लेना चाहिए उसको। नहीं तो फिर यस, उससे काफी परेशानी भी हो जाती है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक राधा राधानाथ प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद। जी, ये भगवान कृष्ण की लीला में आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही। हाँ, भगवान कृष्ण की लीला में ये भृगु मुनि, दुर्वासा मुनि या अन्य मुनि विमोहित हुए, तो वो थोड़ा बताइए। मीन्स अगर मीन्स भृगु नहीं रहेंगे तो वटेवर, दुर्वासा अगर मोहित हुए या अन्य और कोई, तो वो थोड़ा बताइए ना। तो लीलाएं हैं ना, जैसे दुर्वासा मुनि भी कई बार भगवान की लीला में आते हैं तो विमोहित हो जाते हैं। जैसे व्रज में लीलाएं हैं दुर्वासा मुनि की। हाँ, जहाँ पे वो कभी कुछ आके मानिए क्रोधित हो गए किसी के ऊपर। हाँ, या दुर्वासा आके, आप जानते हो कि भगवान के वो पांडवों के साथ लीला में कैसे उन्होंने विमोहित हो गए, वो समझ नहीं पाए शुद्ध भक्तों की क्या स्थिति है वगैरह। दुर्योधन से ये होकर, दुर्योधन के शब्दों को सुनकर उन्होंने जाके पांडवों को इस प्रकार से वो भोजन आदि मांगा कि जब द्रौपदी ने अक्षय पात्र से ले लिया था, और फिर जब वो चले गए वापस, मतलब जब हम लोग देखते हैं कि देखो दुर्वासा का, अभी आप पढ़िए दुर्वासा की, मैं बताता हूँ, बुक्स में लीलाएं हैं बहुत सारी, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर। लेकिन दुर्वासा कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं। हाँ, हालांकि वो महान योगी है, लेकिन गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी भगवान के भक्तों पर, या भगवान की लीलाओं में उस प्रकार। समय भृगु की बात कर रहा था, तो भृगु की वो लीला की बात कर रहा था जिस लीला में उन्होंने, भगवान जो है उनको लात दे दी। हाँ, भले ही उनको ऋषियों ने नियुक्त कर दिया था भगवान की भगवत्ता टेस्ट करने के लिए, हाँ, लेकिन इस प्रकार से भगवत्ता टेस्ट कर दी उन्होंने। हाँ, कि जिस प्रकार से ये भगवत्ता टेस्ट करने का भी एक अलग ही या अलग प्रकार से उन्होंने भगवत्ता टेस्ट की उनकी। क्योंकि भृगु भी भगवान की शुद्ध भक्त नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, वो कर्म मिश्र भक्ति के कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों के विमोहित होने का, जैसे मैं कुमारज की बात की, तो कुमारज कहाँ पे विमोहित हो जाते हैं, जब भगवान आध्यात्मिक जगत के गेट पर उनको जब
उपदेश करते हैं तो कुमार वहां पे विमोहित हो गए। हाँ, ये बात है। जय विजय आदि की स्थिति को वहां पे ठीक से समझ नहीं पाए, थोड़े से विमोहित हो गए वे, जो भगवान के शब्दों से भी विमोहित हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से तो ये सब लीलाओं में इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वे ये बड़े बड़े महर्षि भी विमोहित हो जाते हैं भगवान के, इसलिए। ठीक है। प्रभु जी और देरी था, लेकिन वो कल के श्लोकों में था, पूछू क्या? बोलिए क्या है। प्रभु जी उसमें जो एक जो श्लोक था, मीन्स जो जघन्य अपराध करता है बट भगवान की भक्ति में रत रहता है, तो वो भी अपने वो ये बताया था ना, आकस्मिक पतत, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल। तो मुझे फिर सिर्फ पूछना है कि जो भक्ति में रत है, अगर पूर्णतः मीन्स शुद्ध भक्त है, तो उससे फिर ऐसा जघन्य अपराध हो ही नहीं सकता कभी ना। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कभी। फिर हम इसलिए उसको इसलिए अनन्य भाग भजते की परिभाषा क्या हमने शुद्ध भक्ति ऐसी की थी? वहां पे क्या अर्थ था अनन्य भाग भजते का? भजते माम अनन्य भाग की क्या क्या मीनिंग है वहां पे? कौन बताएगा, दूसरा कोई? क्या वहां पे शुद्ध भक्त ऐसा अर्थ किया है हमने? सनातन मोहन प्रभु। हाँ, अनन्य भाग मतलब वो किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, सिर्फ भगवान की ही पूजा करता है। एग्जैक्टली, यस। और कुछ? सुष्मिता राधिका माता जी। यही प्रभु जी, मतलब नॉट अदर देन ओनली लॉर्ड कृष्णा की जो भक्ति करता है ठीक है, अनन्य भाव से। हाँ। अनन्य भाव से, यस। कर्म ज्ञान में जिसकी कोई रुचि नहीं है, जो देवतांतर उपासना नहीं करता है, वो अनन्य भाग भजते ऐसा अर्थ है। राधा राधा प्रभु समझे, वहां पर शुद्ध भक्त ऐसा नहीं अर्थ उधर। ओके। हम्म, शुद्ध भक्त से कैसे होगा सुदुराचार? असंभव है ना वो तो, हाँ बराबर है, शुद्ध भक्त से होगा ही नहीं। कभी नहीं होगा शुद्ध भक्त से। तो वो जो है ना सुदुराचार और भजते माम अनन्य भाग, वो मतलब अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं। तो ये तो संभव है ना, कोई देवता की उपासना नहीं कर रहा और कर्म ज्ञान नहीं कर रहा, केवल भक्ति कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके पूर्व संस्कारों की वजह से गलत संग में उसने सुदुराचार कर दिया, ये संभव है, ये होता ही रहता है। हमारी सोसाइटी में भी हमने देखा है कई बार। हाँ, लेकिन वो भजते माम अनन्य भाग है, लेकिन वो शुद्ध भक्त के लिए नहीं है, तो इसलिए उसको शुद्ध भक्त ऐसा अर्थ नहीं है उधर। नहीं तो वो तो असंभव चीज हो गई, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुद्ध भक्त है और फिर वो सुदुराचार कैसे करेगा वो? तो फिर ये प्राकृतिक गुणों के कारण कुछ हो सकता है, क्यों? उसका स्वभाव जो है उसके वजह से भी। साधक के लिए बोला है वो, यस। साधक के जीवन में हो सकता है ऐसा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति, आप जानिए ना, मतलब कोई बहुत लोभी है और मानिए कि थोड़ा सा लोभी व्यक्तियों के संग में आ गया, तो फिर भगवान के मंदिर में कुछ मानिए हुंडी जो है उसकी सेवा थी उसकी, लेकिन लोभी है, धन का बहुत लोभ है, और कुछ ऐसे लोभी व्यक्तियों के संग में आ गए तो उसने हुंडी से ही कुछ चुरा लिया, अब भगवान का ही धन चुरा लिया, तो बड़ा जघन्य अपराध है, ये गलती है। तो वो उसमें वो गुण है ना, वो चोरी का, लोभ का, ऐसे। या कोई कामी है, तो फिर वो कामी व्यक्ति अगर अन्य कामी व्यक्तियों के संग में आ गया तो भक्ति में भी उससे बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, तो ये है, ये साधक के बारे में बोला है। साधक की केस में ऐसा हो सकता है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो फिर उसको कैसे देखना चाहिए, ये भगवान समझा रहे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री राधा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस। अ, प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे भगवान के लीला में वो मोहित हो जाते हैं अन्य ऋषि, महर्षि, देवतागण, तो जब समुद्र मंथन के टाइम में जब ये शिव जी जब मोहिनी रूप पे आकर्षित हो गए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा प्रभु जी? ये भी अच्छा प्रश्न है। शिव जी का मोहिनी के द्वारा जो ये हुआ है, आप कह सकते हो आकर्षण हुआ है, मोहिनी से भी मोहित हो गया है, वो भी भगवान की इच्छा से हुआ है, वो भी। हाँ, देखिए टिपिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो शुद्ध भक्त है
अगर वो विमोहित हो रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा से ही होता है। अच्छा। और अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है तो आप जानिए कि फिर यस, उस केस में विमोहित होना शायद कुछ अज्ञान से या कुछ अहंकार से हो सकता है। जैसे शिव जी हम जानते हैं ना, वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो क्या है, भगवान के ही अवतार है वो, मतलब हाँ, शंभु तत्व है। तो उनका विमोहन ऐसे ही नहीं होता वो। हाँ। वैसे ब्रह्मा शुद्ध भक्त है, लेकिन इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है। नहीं। इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है, या और भी कई देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर उनका विमोहन हो जाता है कई बार। यस प्रभुजी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं फिर, आज के सत्र में शुरू नहीं कर पाएंगे। चतुश्लोकी मैं अगले सत्र में पूरा करूंगा। हाँ, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।